बुजुर्ग व्यक्ति की इच्छाएं होती है। आदमी उम्र से ज़रूर बड़ा बन जाता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसकी मानसिक और शारीरिक इच्छाएं कम हो। पर आदमी जब बुजुर्ग हो जाता है तो कई बार उसे अपनी शारीरिक और मानसिक इच्छाएं दबा के रखनी पड़ती है और समाज के भय की वजह से कई बार इन्हें पूरा किए बगैर उसे पूरी लाइफ बितानी पड़ती है। एक बुजुर्ग के चश्मे से उसका अकेलापन, उसकी दबी हुई इच्छाएं और उसके इमोशंस को दिखाने की कोशिश मंगेश हडवड़े ने की है थाई मसाज इस हिंदी फिल्म में। इस फिल्म में बुजुर्ग आत्माराम दुबे जी की भूमिका निभाई है गजराज राव ने और उन्हें मदद की है संतुलन ने। संतुलन की भूमिका में है मिर्ज़ापुर फेम दिव्येंदु। तो कैसी है ये फिल्म, आइए जानते हैं मेरे इस रिव्यू में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष पंडित और लेके आया हूँ आज का रिव्यू। आज जैसे कि मैंने कहा है, मैं रिव्यू कर रहा हूँ मंगेश हडवड़े की नई फिल्म थाई मसाज के बारे में। थाई मसाज कहानी है आत्माराम दुबे जी की, जो उज्जैन में रहते हैं और ये एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनके बेटों के साथ रहते हैं। आत्माराम जी की पत्नी का 1-1.5 साल पहले निधन हुआ है, पर उससे पहले करीबन 20-22 साल तक आत्माराम जी की पत्नी पैरालिसिस की वजह से बेड रिडन थी और आत्माराम जी ने उनकी भरपूर सेवा की है। इस दौरान आत्माराम जी ने कभी खुद के बारे में सोचा नहीं है और ना ही बीवी को चीट करके किसी और के बारे में सोचा हुआ है। बीवी के निधन के बाद आत्माराम अकेले हो गए हैं और अब इन्हें लगता है कि बीवी जाने के बाद एक बार कम से कम ये अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करें, क्योंकि ये उज्जैन जैसे शहर में रह रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की कोई इच्छा पूरी करना उनके लिए संभव नहीं है। इस कार्य में इनकी मदद करने आ जाते हैं दिव्येंदु, जिन्होंने संतुलन की भूमिका निभाई है। संतुलन शुरुआत में आत्माराम की मदद सिर्फ हंसी मजाक के लिए, उनके मनोरंजन के लिए कर रहे होते हैं, पर धीरे धीरे मामला सीरियस हो जाता है। आत्माराम जी को संतुलन पासपोर्ट बना के देते हैं और थाईलैंड की ट्रिप का इंतजाम भी कर देते हैं। आत्माराम जी परिवार को कहते हैं कि ये एक सत्संग की ट्रिप के लिए जा रहे हैं और ये पहुंच जाते हैं थाईलैंड में। थाईलैंड में क्या ये अपनी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं? क्या इन पर कोई संकट आता है या कहानी में कोई और ट्विस्ट आता है? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी मंगेश हडवड़े की ये फिल्म, जिसका नाम है थाई मसाज। बात करते हैं फिल्म के मजबूत और कमज़ोर पक्षों की। सबसे पहले बात करनी होगी मजबूत पक्षों की। ज़रूर बात करनी होगी गजराज राव की, जिन्होंने इस फिल्म को पूरी तरह से संभाला हुआ है। ये कॉमिक सीन्स में अच्छे लगते हैं, ये इमोशनल सीन्स में आपका दिल जीत लेते हैं और इस बुजुर्ग व्यक्ति की जो व्यथाएं है वो बहुत अच्छी तरह से पर्दे पर लाते हैं। इस कन्विंसिंग तरीके से इन्होंने आत्माराम जी को पर्दे पर लाया हुआ है कि फिल्म शुरू होने के बाद से ही आप आत्माराम जी के दुखों को समझने लगते हैं और एक सिंपैथी सी आत्माराम जी के लिए बन जाती है। दिव्येंदु, जिन्होंने संतुलन की भूमिका की है, इन्होंने भी इस भूमिका के सारे शेड्स बहुत बढ़िया तरीके से दिखाए हैं। पहले हाफ में एक बूढ़े का केवल मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करने वाला संतुलन और दूसरे हाफ में पछतावे के साथ उस बूढ़े को मदद करने वाला संतुलन, ये दोनों ही शेड्स में दिव्येंदु बहुत बढ़िया तरीके से छा जाते हैं। इनका कॉमिक टाइमिंग ज़बरदस्त है ही, इमोशनल सीन्स में भी ये गजराज के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से compete करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी भूमिका में राजपाल यादव भी छा जाते हैं। एक रशियन दोस्त की भूमिका में एलिना जेसोबिना ने भी बहुत बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। सेकेंड हाफ में गजराज के साथ इनके जो सीन्स है वो बहुत ही परिणामकारक हुए हैं। बाकी टेक्निकल चीज़ों की अगर बात करें तो मजबूत पक्ष फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी है। थाईलैंड के लोकेशंस, खासकर की लोकल लोकेशन, सी साइड रास्ते जिस तरह से फिल्माए गए हैं, काफ़ी रॉ तरीके से इसका फिल्मांकन किया गया है, जिस वजह से हम उन क्षणों का एक भाग बन के रह जाते हैं। वही उज्जैन की छोटी छोटी गलियाँ, कस्बे, चौक बहुत बढ़िया तरीके से फिल्माए गए हैं। कमज़ोर कड़ियों की अगर बात करें तो फिल्म काफ़ी धीमी सी फिल्म है। एडिटिंग के लिए फिल्म के मार्क्स ज़रूर कटेंगे।
खास करके सेकंड हाफ में ये फिल्म बहुत ही स्लो है। फिल्म को बहुत अच्छे एडिटिंग की ज़रूरत थी। फिल्म को और करीबन 15 से 20 मिनट तक आराम से कम किया जा सकता था। फिल्म में गानों की कोई जगह थी नहीं। फिल्म का एक भी गाना ऐसा नहीं है जो याद रहे। ये सारे गाने अगर काट दिए जाते तो फिल्म और छोटी होती और मुझे लगता है और परिणामकारक साबित होती थी। फिल्म में आत्माराम दुबे के कैरेक्टर के अलावा बाकी कैरेक्टर्स को ज़्यादा ना स्क्रीन स्पेस दिया गया है, ना ही इन कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से लिखा गया है। ऐसा लगता है कि एक कैरेक्टर सिर्फ गजराज को सपोर्ट करने के लिए है और पूरा का पूरा फोकस गजराज के किरदार पर ही किया गया है, जिस वजह से बाकी कलाकारों की जो भूमिकाएं हैं उनको समझना, उनके पक्ष से इस फिल्म को देखना ऑडियंस नहीं कर पाती है और फिल्म इम्बैलेंस सी लगती है। ओवरऑल थाई मसाज एक ठीक ठाक फिल्म बनी हुई है और शायद अगर अच्छी एडिटिंग का इसे साथ मिलता और बाकी किरदारों को थोड़ा और डेप्थ से लिखा जाता तो शायद ये परिणामकारक फिल्म साबित होती। मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 2 स्टार्स। अगर आप थाई मसाज देखने का मन बना चुके हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद देखें। क्या आपने फिल्म देखी है? अगर ये फिल्म आपने देखी है तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। मेरे इन रिव्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है, मैं ये भी जानना चाहूँगा। आप इन दोनों के बारे में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नए रिव्यू के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं मनीष पंडित आपसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।